तो कहानी की स्टार्ट यहाँ पर एक कॉलेज कैंपस से होती है, जहाँ पर डोंग सुग नाम का एक लड़का जुंग नाम की लड़की को पहली नजर में देखकर उस पे फिदा हो जाता है। जियोन यहाँ पर म्यूजिक की स्टूडेंट है, जो कि उस क्लास में यहाँ पर सबसे खूबसूरत है। अब इसके बाद डोंग यहाँ पर उसे छुप छुप कर देखना स्टार्ट कर देता है। वो हर जगह यहाँ पर उसका पीछा करने लगता है। एक दिन वो देखता है कि जियोन यहाँ पर कॉलेज कैंपस से निकल रही है और एक आदमी यहाँ पर उसे परेशान कर रहा है। डोंग सुंग यहाँ पर उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है और जियोंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियोंग यहाँ पर टैक्सी पकड़कर वहाँ से चली जाती है और वो आदमी यहाँ पर डोंग सुंग की पिटाई कर देता है। अब अगले दिन यहाँ पर डोंग सुंग अपने टूटे हुए हाथ के साथ जियोंग के पास आता है और खुद के बारे में बताते हुए यहाँ पर कहता है, कल मैंने ही आपको उस आवारा आदमी से बचाया था। जियोंग अब यहाँ पर डोंग सुंग के लिए बहुत ही परेशान हो जाती है, जहाँ पर उसके बारे में वो पूछने लगती है और तभी यहीं पर डोंग सुंग कहता है कि अभी तो मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट लगी है, पर अगर तुम यहाँ पर मेरा ख्याल रखोगी तो मैं जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाऊंगा। अब अगले सीन में जियोन यहाँ पर अपने हाथों से डोंग सुंग को यहाँ पर खाना खिलाती है। इसके बाद डोंग सुंग उसे अपने कार की चाबी देता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकता, क्या तुम यहाँ पर मुझे कहीं घुमाने लेके चलोगी। अब ये दोनों यहाँ पर कोरियन ड्रामा देखने के लिए चले जाते हैं और उसको देखकर यहाँ पर डोंग जोंग के कंधे पे सर रख के रोने लगता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलना जारी रखते हैं, जिससे उन दोनों की नजदीकियां यहाँ पे बढ़ जाती हैं। ये एक दूसरे को यहाँ पर डेट करना शुरू कर देते हैं और वादा करते हैं कि हम दोनों यहाँ पर हमेशा साथ रहेंगे। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सीन अब यहाँ पर डोंग सुंग के घर पर आता है, जहाँ पर डोंग सुंग अपने पेरेंट्स से साफ साफ कह देता है, मैं जुंग से यहाँ पर बहुत ही प्यार करता हूँ और कॉलेज यहाँ पे खत्म होने वाली है। आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग यहाँ पर मुझे विदेश भेजना चाहते थे, पर मैं अकेला नहीं जाना चाहता। आपको यहाँ पर जियोन को भी मेरे साथ भेजना होगा। लेकिन डोंग सुक की मॉम यहाँ पर बहुत ही खड़ूस थी, वो इस बात को यहाँ पर नहीं मानती है और डोंग सुक के पिता की यहाँ पर अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चलती, इसलिए यहाँ पर वो कुछ नहीं कह पाते। अब यहाँ पर डोंग सुंग सारी बातें जियोन को जाके बता देता है और इस बात पर जियोन बहुत ही नाराज हो जाती है। वो डोंग सुक के बिना यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। तब डोंग सुंग यहाँ पर उसे समझाता है, सिर्फ यहाँ पर 6 महीने की तो बात है, मैं हर 6 महीने के बाद यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा और जाने से पहले यहाँ पर मैं एक प्रॉमिस सेरेमनी करना चाहता हूँ। जिसके बाद डोंग सुंग जियोन के लिए एक रिंग खरीदता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जियोन डोंग के लिए जूते खरीदती है। प्रॉमिस सेरेमनी वाली रात जब यहाँ पर डोंग सुंग अपनी गर्लफ्रेंड को जब कॉल करता है तो कॉल यहाँ पर नहीं लगता है। डोंग सुंग यहाँ पर रिंग के साथ बहुत ही देर वहाँ पर इंतजार करने लगता है। उसने यहाँ पर इतनी सारी तैयारियां की थी, जहाँ पर सब कुछ वेस्ट हो जाता है। अब क्योंकि वो नहीं आती, इसलिए डोंग सुंग हाउस नंबर 402 को जोर जोर से पीटने लगता है, क्योंकि ये जियोन का ही अपार्टमेंट था। पर शायद यहाँ पर जियोन घर पर नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। डोंग सुंग यहाँ पर रात भर जियोन का इंतजार करता है, पर वो यहाँ पर नहीं आती। जिसके बाद डोंग सुंग यहाँ पर हार मानकर वो रिंग और एक नोट वहीं पर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आज ही यहाँ पर डोंग सुंग का यूएस के लिए फ्लाइट था। कुछ देर के बाद एक लड़की मिल्क डिलीवर करने के लिए आती है। उसे जियोन के रूम के बाहर उस टंगे हुए बैग में वो रिंग और वो लेटर मिल जाता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर उस रिंग को चोरी कर लेती है और नोट यहाँ पर नीचे गिर जाता है। फिर जब जियोन वापस घर पर आती है तो उसे यहाँ पर अपने दरवाजे पर वो नोट पड़ा हुआ मिलता है, जिसे यहाँ पर वो पढ़ने लगती है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जियोन को अपने घर में म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी रात को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को दीवार के उस साइड कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो दीवार को छूता है तो उसका हाथ यहाँ पर दीवार के अंदर चला जाता है और इस चीज से यहाँ पर वो बहुत ही डर जाता है। तभी दीवार के अंदर से एक लेडी का चेहरा बाहर आता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। देर रात जब यहाँ पर सुमनी नाम की एक लड़की सीढ़ियों से जब अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तो उसे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी दिखती है, जहाँ पर वो डर के मारे पास वाले घर में छुप जाती है, जहाँ पर एक कपल एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे। अब वो लड़की इनको जैसे इस हालत में देखती है तो वो और डर जाती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर वो सभी लोग बाहर आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता। मगर जब वो लेडी यहाँ पर गार्ड को उसके मुंह में सीपीआर देती है तो वो यहाँ पर तुरंत ही होश में आ जाता है। इसके बाद वो कपल यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं
और सारी बात यहाँ पर बताते हैं। कुछ दिन के बाद यहाँ पर सभी लोग उस बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और यहाँ पर शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग का यहाँ पर रीस्ट्रक्चर होने वाला था। लेकिन हाउस नंबर 402 ने अपना घर यहाँ पर खाली नहीं किया था, इसलिए मकान मालकिन जियोन को घर खाली करने के लिए कहती है। पर जियोन यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है कि मैं इस घर को खाली नहीं करूंगी। वो डोर को यहाँ पे बंद कर लेती है। अब मकान मालिक यहाँ पर उसे बाहर आने के लिए कहती है, जहाँ पर जियोन कहती है कि तुम ही यहाँ पर अंदर आ जाओ। मकान मालकिन जब यहाँ पर अंदर जाती है तो वो देखती है जियोन यहाँ पर दीवार की ओर मुंह करके खड़ी है, और जब यहाँ पर वो पलटती है तब मकान मालिक के होश पूरी तरीके से उड़ जाते हैं, क्योंकि जियोन की आंख यहाँ पर अजीब तरीके से काले हो गए थे। मकान मालकिन वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के बाहर भी उसे जियोन दिखती है और अंदर भी। अगले सीन में यहाँ पर वो भूत भूत चिल्लाते हुए बिल्डिंग के बाहर भागने लगती है। उसे भागते हुए यहाँ पर वही कपल देख लेता है, जिनका बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर नूडल्स की दुकान थी। मकान मालकिन यहाँ पर कॉल करके पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म करती है, तो 2 कांस्टेबल वहां के लिए निकल जाते हैं। अब तभी इस पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर सोजन की नई पोस्टिंग हुई थी, इसीलिए ऑफिसर किम यहाँ पर उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले उसी बिल्डिंग से एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी। उसके एक आंख में लोहा घुसने से उसका आंख फूट गया था। विक्टिम यहाँ पर किसी दूसरे शहर का रहने वाला था, लेकिन अचानक से उसका इस शहर में बॉडी कैसे मिल सकता है, ये आखिरकार पता नहीं चल पाया। पर इसके बाद से ही उस बिल्डिंग में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। जब भी यहाँ पर उस बिल्डिंग में कोई इंटीमेट होता है तो उसे गोश्त दिखाई देता है, जो कि उन्हें यहाँ पर हल्ला करने से मना कर देता है। अब ऑफिसर किम यहाँ पर उसे 1-2 घटना के बारे में बता देते हैं, जिससे ऑफिसर सोजन को यहाँ पे लगता है क्योंकि मैं यहाँ पर लड़की हूँ और यहाँ पर नई आई हूँ, इसीलिए ऑफिसर किम भूत की कहानियों के नाम पर मुझे अश्लील कहानी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कांस्टेबल मकान मालकिन के साथ हाउस नंबर 402 में जाते हैं, जहाँ पर जियोन अच्छे से दरवाजा खोलती है और उनसे बातें करती हैं। पर जब वो यहाँ पर उससे घर खाली करने के लिए कहते हैं तो वो यहाँ पर साफ मना कर देती है। तब कांस्टेबल यहाँ पर जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसना चाहते थे, पर तभी अचानक से यहाँ पर जियोन उसे धक्का देकर अंदर जाने से रोक देती है, जिससे यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि जियोन यहाँ पर अपनी जगह पर ही खड़ी थी, पर उसके हाथ यहाँ पर बहुत ही लंबे हो गए थे। ये देखकर कांस्टेबल वहाँ से भाग खड़े होते हैं। मकान मालकिन वहीं पर बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे यहाँ पर जियोन उसको वहाँ से भागने के लिए कहती है। कांस्टेबल यहाँ पर अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। वो पुलिस स्टेशन में आकर सारी बात सभी को बताते हैं। अब ऑफिसर किम को यहाँ पर ये घर किसी भी हालात में खाली करवाना था, लेकिन भूत प्रेत की बातों पर यहाँ पर पुलिस विश्वास नहीं करती है, इसीलिए वो सभी लोग स्वैट टीम को कहते हैं हाउस नंबर 402 में एक लड़की को यहाँ पर बंदी बना के रखा गया है, इसलिए हम उस घर को यहाँ पर खाली नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर मीडिया भी इकट्ठा हो गई थी। स्वैट टीम यहाँ पर बिल्डिंग में एंटर कर जाती है। उनके पास यहाँ पर कैमरा भी था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पर कमांडर बिल्डिंग के नीचे देख रहे थे। स्वैट टीम यहाँ पर दरवाजे में ड्रिल करने लग जाती है। अब ड्रिलिंग के शोर से यहाँ पर जियोन को परेशानी होने लगती है, जहाँ पर वो उसी ड्रिलिंग होल में पेंसिल घुसा देती है, जो कि एक ऑफिसर की आंख में चुभ जाती है। लेकिन तभी स्वैट टीम यहाँ पर घर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर उन्हें जियोन सोफे पर बैठी हुई मिलती है। वो कमांडर को ये सारी बात बताते हैं, मगर लाइव रिकॉर्डिंग में यहाँ पर जियोन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं पर अंदर जियोन स्वैट टीम को यहाँ पर डांटती है, तुमने मेरे मेन गेट में यहाँ पर ड्रिल क्यों किया और यहाँ पर तुम सभी लोग जूते पहनकर अंदर कैसे आ गए। तभी उसकी एक फोटो फ्रेम गिरकर यहाँ पर टूट जाती है। तब जियोन यहाँ पर गुस्से में बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद वो एक ही टाइम पर स्वैट टीम के सारे ऑफिसर को पकड़कर मारने लग जाती है। कमांडर को यहाँ पर स्वैट टीम अजीब तरीके से हिलते हुए दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में ये सभी लोग यहाँ पर नाच क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर अंदर में स्वैट टीम अंधाधुंध गोली चलाने लग जाती है। तब जियोन यहाँ पे गायब हो जाती है। स्वैट टीम यहाँ पे समझ जाती है कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, पर गेट के बाहर उन्हें जियोन मिल जाती है। वो उस पर गोली चलाते हैं, जो कि बाहर नूडल शॉप वाले दुकान के आदमी के बैक में लगती है। इसके बाद यहाँ पर जियोंग टूटे हुए फ्रेम में डोंग सूक को देखकर पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी डोंग सूक के आने का इंतजार कर रही है। जियोन को यहाँ पर डोंग सूक के साथ बिताए हुए पल बहुत ही याद आने लगते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर पुलिस बहुत ही परेशान थी कि आखिर
आखिरकार हाउस नंबर 402 को कैसे खाली कराया जाए। तभी एंट्री होती है एक समन की, जो कि भूत प्रेत को हैंडल करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। पुलिस यहाँ पर उन सभी को नूडल शॉप पे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर समन को लगता है नूडल शॉप वाली लड़की के अंदर ही भूत है, जहाँ पर वो उसे झाड़ने फूकने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी भी अजीब तरह की हरकतें करने लग जाती है और फिर शांत होकर कहती है कि तुम यही चाहते थे ना। इससे यहाँ पर वो समन बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ हाउस नंबर 402 में जाते हैं, जहाँ पर दरवाजे पर वो कुछ चिपका देते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग में यहाँ पर एक काली परछाई दिखने लग जाती है। फिर जब यहाँ पर समन अपने असिस्टेंट के साथ अंदर जाता है तो जियोन यहाँ पर सो रही थी। असिस्टेंट यहाँ पर उसे सोता हुआ देखकर पूरी तरीके से पिघल जाता है। तब उसे अपने मास्टर से मार पड़ती है। फिर वो वॉशरूम का दरवाजा यहाँ पर खोलने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और गेट खुलने पर यहाँ पर अंदर एक लाश मिलती है। समन का असिस्टेंट यहाँ पर उस डेड बॉडी के ऊपर पट्टी लपेट देता है और लाश के सर के ऊपर कुछ चिपका देता है, मगर वो स्टिकर यहाँ पर बार बार हवा के झोंके से उड़ जा रहा था। फिर अचानक से उठकर वो डेड बॉडी उठकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो रेंगना शुरू कर देती है। तब समन यहाँ पर उसे डांटता है और जबरदस्ती उसके सर पे स्टिकर चिपका देता है और उसको अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए कहता है। जिसके बाद उस डेड बॉडी में से जॉन की आत्मा बाहर निकलती है। वो यहाँ पर कहती है कि मुझे किसी से मिलना है, मैं बिना उससे मिले इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। जहाँ पर जॉन गुस्से में बहुत ही लाल हो जाती है और घर की सारी चीजों को यहाँ पर समन और उसके असिस्टेंट के ऊपर फेंकने लग जाती है, जिससे यहाँ पर उन दोनों को बहुत ही चोट आती है। इसके बाद सीन यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। यहाँ पर नूडल्स दुकान वाली लेडी अपने हस्बैंड के बैक में लगे गोली होने के बावजूद उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें इस तरीके से अजीब से पोज में देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। दरअसल वो दोनों गलती से इस वार्ड में आ गए थे। उन्हें तो यहाँ पर समन वाले वार्ड में जाना था, क्योंकि समन और उसके असिस्टेंट को भी इसी हॉस्पिटल में रखा गया था। इसलिए नूडल्स दुकान वाले कपल भी इन्हें देखने के लिए आते हैं। फिर रात में यहाँ पर अचानक से डोंग सू नूडल्स शॉप वाली लेडीज के पास आता है और पूछता है कि क्या शॉप यहाँ पे बंद हो गया है, जहाँ पर वो लेडीज अपना स्कर्ट उठाकर कहती है नहीं तो। तब यहाँ पर डोंग सुंग थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर ये तो अभी शुरुआत थी। अब यहाँ पर वो लेडी उसे जबरदस्ती वहाँ पर बैठाती है और पानी को ऑफर करती है। डोंग सुंग यहाँ पर सीधे पॉइंट पर आता है और कहता है कि सामने वाली बिल्डिंग में यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है, पर बिल्डिंग का गेट यहाँ पर बाहर से बंद है, क्या सारे लोग यहाँ पर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तब वो लेडी कहती है हाँ, अगर तुम्हारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है तो रात में यहाँ पर तुम मेरे साथ रुक सकते हो। अब ये सुनते ही डोंग सोंग के मुंह से पानी बाहर निकल के आ जाता है। दरअसल उस लेडी का हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए वो डोंग सुंग के साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहती थी, पर डोंग सुंग यहाँ पर बिल्कुल ही शरीफ था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तब वो पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड का यहाँ पर हाउस नंबर क्या है। तब डोंग सुंग यहाँ पर उसे बताता है 402। तब वो लेडी कहती है कि उसने अभी तक अपना घर यहाँ पे खाली नहीं किया है। अब इससे पहले कि वो लेडी और कुछ बता पाती, तब डोंग सुंग भागकर यहाँ पर जियोन के घर में चला जाता है और उसे यहाँ पर आवाज लगाता है। वो जैसे ही जियोन को देखता है तो वो उससे गले लगना चाहता था, पर जियोन यहाँ पर उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है, जहाँ पर डोंग सुक कुछ नहीं कहता है। पर ये तो अभी बस शुरुआत, जहाँ पर जियोंग जमकर डोंग सुक की पिटाई करती है और फिर यहाँ पर उससे बातें करती है। डोंग सुक जानना चाहता है कि आखिरकार वो उस रात उससे मिलने क्यों नहीं आई। तब जियोंग यहाँ पर उसे बताती है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी और सुना दूंगी, अभी तुम ये बताओ कि 6 महीने कहकर तुम कहाँ चले गए थे। डोंग सुंग बताता है कि अमेरिका पहुँचते ही यहाँ पर मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर तुम यहाँ पर कॉल नहीं उठा रही थी। तब मैंने यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर कॉल किया और उससे यहाँ पर हेल्प मांगी, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं तो कल ही उससे मिला हूँ, वो किसी और लड़के के साथ यहाँ पर घूम रही थी। जब मैंने उसे टोका तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डोंग सुंग जोंग से यहाँ पर माफी मांगता है। मैंने तुमसे यहाँ पर बिना बात किए हुए अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों में आ गया, जहाँ पर जियोंग उसे माफ कर देती है, जहाँ पर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। अब अगली सुबह यहाँ पर डोंग सुंग जोंग के खाने के लिए कुछ यहाँ पर बाहर से लाने के लिए जाता है। बिल्डिंग से निकलते ही यहाँ पर नूडल शॉप वाली लेडी फिर से पकड़ लेती है
और पूछती है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, क्या तुम्हें यहाँ पर जियोन मिली? अरे वो तो यहाँ पे मर चुकी है, तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होने में कुछ अजीब नहीं लगा? अब सच्चाई जानने के बाद भी यहाँ पर डोंग सुंग जियोन के लिए खाना लेकर आता है। वो उसे यहाँ पर बहुत ही प्यार से अपने गोद में सुलाता है। दूसरी ओर नूडल शॉप वाली लेडी डोंग सुंग का बैग यहाँ पर पुलिस के हवाले कर देती है, क्योंकि डोंग सुंग यहाँ पर उसे उसी के शॉप पर छोड़ गया था। पुलिस जब यहाँ पर डोंग सुंग के बैग को चेक करती है तो उन्हें यहाँ पर डोंग सुंग का पासपोर्ट मिलता है, जिसमें 6 महीने पहले का स्टैंप था, पर उसके यूएस से वापस आने का स्टैंप नहीं था। यानी कि डोंग सुंग के जाने की रिपोर्ट थी लेकिन वापस आने की नहीं। तो आखिरकार वो वापस कैसे आया? अब पुलिस यहाँ पर डोंग सुंग का बैकग्राउंड चेक करती है, जहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि 1 हफ्ते पहले ही डोंग सुंग की डेथ सर्टिफिकेट बनाई गई थी। अब ये जानकर पुलिस वालों के होश पूरी तरीके से उड़ जाते हैं। अब सीन यहाँ पर फिर से हाउस नंबर 402 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डोंग सुंग काम के बहाने से घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर जियोन बहुत ही रोने लग जाती है। वहीं पर गेट के बाहर डोंग सुंग भी बहुत ही रो रहा होता है। अब सीन यहाँ पर फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल डोंग सुंग का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। तब डोंग सुंग को मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ बात तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारी मॉम ने कहने के लिए कहा था, ताकि तुम उस लड़की को भूल सको। अब ये सच्चाई जानने के बाद यहाँ पर डोंग सुंग हड़बड़ाकर वापस से कोरिया आना चाहता था, मगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद डोंग सुंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई। तभी अचानक से डोंग सुंग के सामने डेथ अपीयर हो गया, जहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम्हारी यहाँ पर मौत हो चुकी है, ये लो यहाँ पर तुम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तुम इस पर साइन करो और मेरे साथ चलो। डोंग सुंग यहाँ पर जियोन से मिले बिना वापिस नहीं जाना चाहता था। तब डेथ यहाँ पर अपने रियल अवतार में आ जाता है, जिसे देखकर डोंग सुंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। वो एयरप्लेन में यहाँ पर लटक कर कोरिया आ जाता है और उसके पीछे पीछे यहाँ पर डेथ भी आ जाता है। यहाँ पर डेथ जियोन के डैड से मिलता है। तब सीन यहाँ पर जियोन के डेथ वाले दिन शिफ्ट होती है, जहाँ पर जियोन की सोल अपने गेट के बाहर उस लेटर को पढ़ रही होती है, जो कि डोंग उसको दे के गया था, जिसमें डोंग ने यहाँ पर लिखा था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा बहुत ही इंतजार किया, पर तुम यहाँ पर नहीं आई। मैं तुम्हें यहाँ पर प्रपोज करने वाला था, पर कोई बात नहीं, मैं यूएस पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा और जब 6 महीने बाद वापस आऊंगा तब तुम्हें यहाँ पर फिर से प्रपोज करूंगा। ये पढ़कर यहाँ पर जियोन की सोल इमोशनल होकर रोने लगती है और जब उसकी डेथ उसको अपने साथ ले जाने के लिए आई तो उसने यहाँ पर डोंग सुंग से मिलने के लिए बोला और उसके बिना वो नहीं जाएगी। प्रेजेंट में अब यहाँ पर डोंग सुंग को अपने फ्रेंड पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी शादी की बात चल रही थी। डोंग सुंग यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड की बॉडी में घुस जाता है और फिर लड़की और उसकी मॉम के बारे में बहुत ही गलत बातें बोलता है, जिससे लड़की और लड़के दोनों के पेरेंट्स यहाँ पर दंग रह जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर डोंग सुंग अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी तुड़वाकर उससे बदला ले लेता है। इधर डोंग सुंग का डेथ रीपर और जियोन का डेथ रीपर एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। जियोन का डेथ रीपर उसे समझाता है, अब तुम डोंग सुंग से यहाँ पर मिल चुकी हो, तुम्हें अब यहाँ पर मेरे साथ चलना चाहिए, वरना तुम हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाओगी। अब जियोन यहाँ पर रो धोकर किसी तरीके से 1 दिन की और मोहलत मांग लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर समन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। वो चिकन के खून से यहाँ पर तालिस्मान बना रहा था। आगे जब डोंग सुंग वापिस जियोन के पास आता है तो दोनों डेथ रीपर को साथ देखकर समझ जाता है कि जियोन को यहाँ पर मेरी मौत के बारे में पता चल गया है। इसके बाद सीन यहाँ पर उसी रात में शिफ्ट होती है, जब जियोन यहाँ पर तैयार होकर डोंग सुंग से मिलने के लिए जा रही थी, पर दरवाजे पर ही उसे उसके डैड मिल जाते हैं। दरअसल डोंग सुंग ने कॉलेज कैंपस में जिस आदमी से उसको बचाया था वो जियोन के डैड थे। प्रेजेंट में यहाँ पर वो जियोन को धक्का देकर घर के अंदर घुस जाते हैं। दरअसल जियोन की मॉम की यहाँ पर मौत हो चुकी थी, जहाँ पर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी जियोन के नाम कर दी थी और उसे डरा धमकाकर जियोन के डैड उसे अपने नाम कराना चाहते थे। वो जियोन को यहाँ पर मारते पीटते हैं और फिर उनकी नीयत अपनी ही बेटी के लिए खराब हो जाती है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। अब खुद को बचाने के लिए यहाँ पर जियोन अपने डैड के आंख में लोहे का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो गुस्से में जियोन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, मगर गलती से यहाँ पर वो बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद जियोन वॉशरूम में आती है और देखती है कि उसके गर्दन में भी पेंसिल घुसी हुई थी। दरअसल हाथापाई के दौरान उसके डैड ने उसे पेंसिल से स्टैब कर दिया था। अब जियोन यहाँ पर रोते हुए खुद ही उस पेंसिल को बाहर निकालती है, जिससे यहाँ पर उसे बहुत ही तकलीफ
होती है और इस दौरान यहाँ पर डोंग सुंग उसे लगातार कॉल किए जा रहा था, लेकिन फोन यहाँ पर रूम के अंदर ही कहीं पर गिरा हुआ था और ज्यादा ब्लीडिंग के कारण यहाँ पर जियोन वॉशरूम के अंदर ही गिर गई। फिर जब डोंग सुंग यहाँ पर आया तब तक यहाँ पर वो जिंदा थी, मगर उठकर यहाँ पर दरवाजा खोलने के हालात में नहीं थी। बाहर बैठकर यहाँ पर डोंग सुंग सारी रात जियोन का इंतजार करता रहा और अंदर यहाँ पर उसकी मौत हो गई। अब प्रेजेंट में एक दूसरे की डेथ स्टोरी सुनकर वो दोनों यहाँ पर बहुत ही रोते हैं, जिससे डेथ रीपर भी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद डोंग सुंग अपना अंगूठी लेने के लिए उस मिल्क डिलीवरी गर्ल के पास जाता है, जो कि मिल्क से यहाँ पर बाथ टब में नहा रही थी। वो डोंग सुंग को अचानक से अपने बाथ टब में देखकर बेहोश हो जाती है। तब डोंग सुंग यहाँ पर शांति से अपना रिंग निकाल लेता है। दूसरी तरफ जियोन घर पे अकेली थी। तब समन और उसका असिस्टेंट तब जियोन के घर पर आ जाता है। वो जियोन की सोल को यहाँ पे पनिश करना चाहते थे, क्योंकि जियोन ने यहाँ पर कई सारे लोगों को परेशान किया था। साथ ही यहाँ पर आफ्टर लाइफ में ना जाकर उसने नेचर के कानून को यहाँ पर तोड़ा है। तब जियोन कहती है कि लगता है तुम पिछली बात भूल गए हो, जब मैंने तुम्हें मार के भेजा था हॉस्पिटल में। मैं इस दुनिया में अपने डोंग सुंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रुकी हूँ, क्योंकि आफ्टर लाइफ में जाने के बाद हम हमेशा के लिए यहाँ पर बिछड़ जाएंगे। पर समन यहाँ पर उसे पनिशमेंट करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है। वो उसके ऊपर चिकन का ब्लड फेंक देता है, जिससे यहाँ पर जियोन बहुत ही तड़पने लगती है। लेकिन तभी डोंग सुंग दीवार को चीरता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जियोन को इस हालत में देखकर समन पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो समन के असिस्टेंट की बॉडी में घुसकर उसे पूरी तरीके से पोजेस कर लेता है। फिर वो समन का गला दबाकर उसे ऊपर उठा देता है। समन की जान यहाँ पर जाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर दोनों डेथ रीपर आ जाते हैं। वो डोंग सुंग को यहाँ पर समझाते हैं, जिसके बाद डोंग सुंग समन के असिस्टेंट की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब समन को यहाँ पर डोंग सुंग और जॉन के सच्चे प्यार के बारे में पता चल जाता है। वो उन्हें एक साथ आफ्टर लाइफ में जाने का तरीका बताता है। अगर उन दोनों के सोल की यहाँ पर शादी करवा दी जाए तो दोनों यहाँ पर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगले सीन में यहाँ पर डोंग और जियोन की शादी का समारोह होता है, जिसमें डोंग सुंग और जियोन की शादी होने वाली थी और बाहर बिल्डिंग के बाहर इस अनोखी शादी को बहुत ही सारे लोग देख रहे थे। समन यहाँ पर एक खास तरीके से इनकी शादी करवाता है और टेंट का पर्दा यहाँ पे गिरा देता है। फिर जब डेथ रीपर यहाँ पे गायब हो जाते हैं तो वो समझ जाता है कि वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, इसलिए समन यहाँ पे पर्दा हटा देता है। जहाँ पर सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे और आसमान में यहाँ पर सितारे चमकने लग जाते हैं, जिससे यहाँ पर सभी लोग बाय करने लगते हैं और इस तरीके से डोंग सुंग और जियोन हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब